वेलकम साथियों, एडवांस लाइफ इंश्योरेंस में आप सबका स्वागत है। मैं राम प्रसाद कुमावत। आज हम इंश्योरेंस के एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। बीमा क्या है, बीमा कितने प्रकार का है। बीमा क्या है? बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग बीमा कहते हैं। इंश्योरेंस का मतलब जोखिम से सुरक्षा है। मतलब अगर आपने बीमा लिया है तो किसी जोखिम से आप लोग सुरक्षित है। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। इसी तरह अगर बीमा कंपनी ने किसी कार, घर या स्मार्टफोन का बीमा किया है तो उस चीज़ के टूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी उसके मालिक को पहले से तय शर्त के हिसाब से मुआवजा देती है। इसी से हम लोग बीमा करवाते हैं। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध होता है, एक उनकी एग्रीमेंट होती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से एक निश्चित धनराशि प्रीमियम लेती है और बीमित व्यक्ति या कंपनी को पॉलिसी की शर्त के हिसाब से किसी नुकसान की स्थिति में हर्जाना देती है। इसलिए हम सबको एक बीमा की पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। बीमा इंश्योरेंस कितने तरह का होता है, ये हम बात करेंगे। अब बीमा दो तरह का होता है। पहला जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस। सबसे ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर दो ही बीमा हमारे काम आते हैं। बात करते हैं जीवन बीमा, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। अगर हम किसी कंपनी का एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारी किसी कारण से डेथ होती है तो उसका मुआवजा हमारी नॉमिनी को मिलता है। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अगर परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवार के मुख्य व्यक्ति की पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए समय रहते हमको एक जीवन बीमा पॉलिसी ज़रूर ले लेनी चाहिए, जो कि हमारे भविष्य के अंदर काम आती है। वित्तीय योजनाओं में सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया जाता है। आप अपने लाइफ की जो बचत होती है वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर करिए, जिसमें ब्याज भी मिलता है और आपका रिस्क कवर भी बना रहता है। अब बात करते हैं साधारण बीमा की। साधारण बीमा कौन कौन से होते हैं? घर का बीमा आता है जिसको होम इंश्योरेंस करते हैं, वाहन बीमा, मोटर इंश्योरेंस होता है, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। ये कुछ ही साधारण बीमा जनरल बीमा के अंदर आते हैं। इसके साथ ही यात्रा बीमा भी होता है, ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, फसल बीमा होता है, क्रॉप इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, कारोबार उत्तरदायित्व बीमा होता है, बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये कुछ साधारण बीमा है। जैसे घर का बीमा, होम इंश्योरेंस की बात करते हैं। अगर आप अपने घर का बीमा किसी साधारण बीमा कंपनी से कराते हैं तो इसमें आपके घर की सुरक्षा होती है। बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपके मकान को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसका हर्जाना बीमा कंपनी देती है। जो बीमा कंपनी उस समय जो एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से ये बीमा कंपनी उस घर का मुआवजा देती है। आपके घर को किसी भी तरह के नुकसान से कवरेज इस बीमा पॉलिसी में शामिल है। घर को प्राकृतिक आपदा में से हुए नुकसान में आग, भूकंप, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि की वजह से होने वाला नुकसान शामिल है। कृत्रिम आपदा में घर में चोरी होना, आग, लड़ाई दंगे आदि की वजह से घर को हुआ नुकसान भी शामिल होता है। इसलिए हम लोग अपनी मेहनत से जो घर बनाते हैं उसका एक छोटा सी इनकम हमको हमारे होम इंश्योरेंस के लिए भी खर्च करना ज़रूरी हो गया है।
जिससे कि भविष्य में होने वाली हमारे घर के अंदर जो नुकसान होता है उसका कवर एक बीमा कंपनी हमको ईजिली दे सके और हम हमारी मेहनत की कमाई सेफ कंडीशन में रख सके। वाहन बीमा, मोटर इंश्योरेंस, जो कि आजकल हर कोई व्यक्ति करवाता है। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा कराना कानून के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने वाहन का बीमा कराए बिना उसे रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो गया या उससे कोई दुर्घटना हो गई तो वाहन बीमा पॉलिसी आपकी काफ़ी मदद करता है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फ़ायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई या किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो वाहन बीमा पॉलिसी होती है ये बहुत काफ़ी हमारी मदद करती है। इसे हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई 2 पहिया 3 पहिया वाहन है या कार है तो उसका बीमा ज़रूर कराना चाहिए। ये हमारा मोटर इंश्योरेंस होता है। इसके साथ हम बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा की, हेल्थ इंश्योरेंस की। आजकल इलाज का खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा लेने पर, बीमारी होने पर बीमा कंपनी इलाज का खर्च कवर करती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस हमको नॉर्मल कंडीशन में लेना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज पर खर्च होने वाली रकम देती है। किसी बीमारी पर होने वाले खर्च की सीमा आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं यात्रा बीमा, ट्रैवल इंश्योरेंस की। यात्रा बीमा किसी यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान से बचाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से या घूमने के लिए विदेश जाता है और उसे चोट लग जाती है या सामान गुम हो जाता है तो बीमा कंपनी उसे मुआवजा देती है। यात्रा बीमा पॉलिसी आपकी यात्रा शुरू होने से लेकर यात्रा खत्म होने तक ही वैध होता है। यात्रा बीमा पॉलिसी के लिए अलग अलग बीमा कंपनियों की शर्त अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस की। मौजूदा नियमों के हिसाब से कृषि लोन लेने वाले हर किसान को फसल बीमा खरीदना जरूरी है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत फसल को किसी भी तरह का नुकसान होने पर बीमा कंपनी किसान को उसका मुआवजा देती है। आजकल जिस प्रकार से फसल खराब होती है उसका मुआवजा जो किसान होता है उसको पूरा नहीं मिल पाता तो बीमा से ले सकता है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत आग लगने, बाढ़ की वजह से या किसी बीमारी की वजह से फसल खराब होने पर बीमा कंपनी की तरफ से किसान को मुआवजा दिया जाता है। इसलिए हर एक किसान के लिए फसल बीमा लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कारोबार उत्तरदायित्व बीमा, बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस की। लायबिलिटी इंश्योरेंस वास्तव में किसी कंपनी के कामकाज या किसी उत्पाद से ग्राहक को होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए होता है। अगर किसी ग्राहक ने उस कंपनी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा दिया, कोई केस करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उस कंपनी पे जितना जो खर्च होता है वो लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इस तरह किसी भी स्थिति में कंपनी पर लगने वाला जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का पूरा खर्च लायबिलिटी इंश्योरेंस करने वाली बीमा कंपनी को उठाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। ये हमारा एक छोटा सी वीडियो था, बीमा क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।